तो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर एक Q&A वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों ने उस Q&A पोस्ट पर बहुत सारे सवाल पूछे हैं और मैं आप लोगों को एक एक करके जवाब देना शुरू करता हूं। और आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने मेरे बारे में वो सवाल पूछे हैं जो कि मैं पहले ही आंसर कर चुका हूं, यानी कि ज्यादातर लोगों ने मुझसे मेरे बारे में ही पूछा है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस Q&A वीडियो को। सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम आमिर अली है और मैं पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। जहाँ तक बात क्वालिफिकेशन की है तो मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर की हुई है और मेरी शादी भी हो चुकी है और एक छोटी बच्ची भी है। और जिन लोगों ने मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में पूछा है तो मैं उन लोगों को भी बता दूं कि यूट्यूब जर्नी मैंने 2020 में शुरू की थी। स्टार्टिंग में मैं भी बाकी लोगों की तरह ही कॉपीराइटेड कंटेंट अपलोड किया करता था, मगर बाद में जाकर मैंने डोंगुआ सीरीज एक्सप्लेन करना शुरू की थी। और मुझे मोटिवेशन कैसे मिली है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे डोंगुआ एक्सप्लेनर्स को देखा था जो कि बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, यानी कि उन लोगों की ना आवाज समझ में आती थी ना ही उन लोगों की कोई स्टोरी समझ में आती थी, मगर उसके बावजूद भी उन लोगों के व्यूज बहुत ही अच्छे आते थे। तो इसी चीज को देखकर मैंने काम शुरू किया था कि मैं इनसे अच्छा कर सकता हूँ तो मैं इनसे ज्यादा व्यूज ले पाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही था। मैंने फिर उन लोगों के साथ ही कॉम्पिटिशन करना शुरू किया और उन लोगों से बहुत अच्छे व्यूज लेना शुरू कर दिए। बस इसी तरह मैंने एक छोटे से चैनल को टारगेट करके उसके साथ कॉम्पिटिशन किया और उससे ज्यादा व्यूज लेता गया और मेरा चैनल ग्रो होता गया था। जिसके बाद फिर मैंने बड़ी बड़ी सीरीज को भी फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था। और वो लोग जो कि मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे कि मैं परफेक्ट वर्ल्ड या सोल लैंड जैसी सीरीज को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, तो मैं बता दूं कि ये ऐसी सीरीज है जिस पर बहुत ज्यादा लोग ऑलरेडी मौजूद हों, यानी कि बड़े बड़े एक्सप्लेनर ऑलरेडी उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, तो फिर उस पर कंपटीशन करना बेवकूफी होती है। यूं समझ लो कि जैसे अगर एक प्लेट पर सिर्फ एक ही बंदे का खाना है तो वो एक बंदा अकेला पेट भर के खा सकता है, मगर वहीं पर ही अगर 10 लोग हों तो 10 के 10 लोग ही भूखे रह जाएंगे। यही वजह है कि मैं ऐसी सीरीज एक्सप्लेन नहीं करता जहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद हो। और अब बारी है उन सवालों की जो लोग मुझसे बार बार एक ही बात पूछते हैं कि मैंने यूको एनिमेशन वाली सीरीज क्यों छोड़ दी, जैसे कि ग्रीन ड्रैगन सीजन 3 वो अभी आ चुका है मगर मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और इसके अलावा बिग ब्रदर यानी कि मार्शल कल्टीवेटर सीरीज और ड्रैगन एम्परर सीरीज जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले शुरू की थी और उसे मैंने बीच में ही रोक दिया। और इसके अलावा भी मैंने कुछ और सीरीजें हैं जिन्हें मैंने बीच में ही रोक दिया था। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइटेड इश्यूज हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी इतनी ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुकी थी कि मेरे चैनल की रिकमेंडेशन 50% ऑफ हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है और पिछले 5-6 महीनों से मैं 50% रिकमेंडेशन के साथ ही अपने व्यूज ले पा रहा था और 50% व्यूज दूसरे चैनल्स पर जा रहे थे। यही वजह है कि मैंने फिर कॉपीराइटेड काम करना छोड़ दिया है और अब शायद ही मैं इन्हें कभी दोबारा कंटिन्यू कर पाऊं। अगर मुझे कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि जहां से मुझे कुछ फायदा भी हो और मैं आप लोगों के लिए काम भी कर सकूं तो फिर मैं वहां पर जरूर काम करूंगा और आप लोगों के लिए ये कॉपीराइटेड सीरीज फिर वहां पोस्ट किया करूंगा। फिलहाल यूट्यूब पर इन्हें अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि मेरी जीएफ के बारे में पूछे गए हैं, तो मैं बता दूं कि मेरी कोई जीएफ नहीं, ना ही मैं कोई बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी अच्छी भली लाइफ को खराब नहीं करना चाहता। और एक सवाल पूछा गया था कि मैं इसे फुल टाइम यूज करता हूँ या फिर मैं इस पर पार्ट टाइम काम करता हूँ। तो फिलहाल तो मैं इस पर फुल टाइम काम कर रहा हूँ, मगर मैंने शुरुआत इस पर पार्ट टाइम से ही की थी। मैं इसके अलावा भी एक दूसरा काम किया करता था और वहां से टाइम मिलने के बाद मैं यूट्यूब पर थोड़ा बहुत काम कर लिया करता था। जब मुझे यहाँ से सैलरी मिलने लगी थी तो उसके बाद जाकर मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली को इसके बारे में बताया था, जिसके बाद उन लोगों ने मुझे काम करने की इजाजत दी और मैंने फिर इस पर फुल टाइम काम करना शुरू किया था। और अब मैं इस पर बिल्कुल फुल फोकस करके काम करता हूँ। और उसके अलावा भी मैंने कुछ और चैनल्स बनाए हुए हैं और मैं आप लोगों को उसके बारे में बहुत जल्द बताने वाला हूँ। और एक भाई ने पूछा है कि अगर मुझे डोंगुआ का कोई कैरेक्टर बनने का मौका मिले तो मैं कौन सा कैरेक्टर बनूंगा। तो जानी मुझे इंसान ही रहना पसंद है, मैं किसी के हाथ का बनाया हुआ कैरेक्टर नहीं बनना चाहता। और जहां तक बात व्हाट्सएप चैनल की है तो सिर्फ कुछ ही सब्सक्राइबर ये बात जानते होंगे कि मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया था और उस पर मैंने कुछ लोगों को इन्वाइट भी किया था, मगर वो चैनल मैंने बाद में डिलीट कर दिया था। असल में जिस मकसद के लिए मैंने वो चैनल बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मुझे उसे फिर डिलीट करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फेसबुक पेज मौजूद था और मैं वहां पर आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करता था। जब मेरा चैनल डिलीट हो गया था तो उस वक्त मैंने सिर्फ फेसबुक पेज के जरिए ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया था। और अगला सवाल है, क्या मेरे पास कोई एडिटर है और मैं वीडियोस एडिट कैसे करता हूँ या फिर एडिटर से किस तरह एडिट करवाता हूँ। तो पहले तो ये काम सारा मैं खुद किया करता था, उसके बाद फिर मैंने लॉन्ग वीडियोस के लिए एक एडिटर हायर किया था जिससे सिर्फ मैं लॉन्ग
लॉन्ग वीडियोस बनवाया करता था और बाकी सारी वीडियोस मैं खुद ही एडिट किया करता था। मगर अब पिछले 1-2 महीनों से मैंने एक और एडिटर हायर कर लिया है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है और ऊपर से मेरे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पर मुझे काम करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं अकेला इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता था। और वीडियो एडिटिंग की जहां तक बात है तो यहाँ पर एडिटिंग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर 2-2, 3-3 सेकंड्स के क्लिप बनाने पड़ते हैं और हर क्लिप को आगे पीछे इस तरह रखना पड़ता है कि जिससे वो वॉइस के साथ मैच भी करे और उस पर कोई इशू भी ना आए। और एक वीडियो एडिट करने के लिए कम से कम भी 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, वो भी अगर उस पर नॉन स्टॉप काम किया जाए। और फिर यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे थंबनेल बनाने के बारे में भी पूछा है कि मैं थंबनेल कैसे बनाता हूँ। तो शुरू से मैं अपने थंबनेल्स खुद ही बनाता जा रहा हूँ और अभी तक मैं खुद ही बनाता हूँ। कुछ थंबनेल्स मैंने अपने एडिटर से बनवाए हैं, ज्यादातर थंबनेल्स मैंने पिक आर्ट से बनाए हैं। हम लोग ज्यादातर ये करते हैं कि वीडियो एडिटिंग के टाइम पे हमें जो सीन सबसे अच्छा लगता है वो सीन हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। इसी तरह 2-3 सीन्स कैप्चर करने के बाद फिर उन सीन्स को पिक आर्ट में ऐड करने के बाद उनकी कट पेस्ट करके उन्हें एक तरह जोड़ देते हैं। मगर अब ये काम एआई बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता है, तो आप लोग एआई के जरिए ये काम करेंगे तो वो और भी अच्छा बनेगा। और कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूँ, ये बात मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका था। हर किसी का एक्सप्लेन करने का अपना एक तरीका होता है और मैं बिल्कुल अलग तरीके से काम करता हूँ। मैं अपनी स्क्रिप्ट ना लिखता हूँ ना मैं कोई बनाता हूँ, मगर उसके बावजूद भी मेरी स्क्रिप्ट बन जाती है और इसके बारे में मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी का एक ना एक सीक्रेट होता है जिसकी वजह से वो यूट्यूब पर सर्वाइव कर पाता है। और मैं अपने इसी सीक्रेट की वजह से ही यूट्यूब पर सर्वाइव कर रहा हूँ और मैं इसके बारे में फिलहाल किसी को नहीं बता सकता। बाकी मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि अगर आप लोग अच्छी तरह से वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा सा रूम चाहिए जो कि बिल्कुल खाली हो, उसमें कुछ भी ना हो, तो भी आप लोगों की वॉइस उसमें बहुत ही अच्छी तरह से रिकॉर्ड होगी। आप लोगों को सिर्फ एक मोबाइल चाहिए जिसमें आप लोग एक काइनमास्टर या फिर एक कैपकट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकें। और वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग मोबाइल की ही वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप यूज कर सकते हैं। मैं खुद मोबाइल की रिकॉर्डिंग एप्स को ही यूज करके वॉइस रिकॉर्ड करता हूं और ज्यादातर लोग मोबाइल को ही यूज करते हैं। सिर्फ कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि महंगे माइक्स यूज करते हैं, मगर मेरा मानना यही है कि मोबाइल से ही सबसे बेस्ट ऑडियो रिकॉर्ड हो सकती है। आप लोगों को कम से कम मोबाइल को अपने फेस से 8 से 10 इंचेस की दूरी पर रखना है और स्क्रीन आप लोगों की साइड पर होनी चाहिए और मोबाइल का माइक नीचे की तरफ हो। उसके बाद आप लोग चाहे जितना लाउडली बोलेंगे तो भी मोबाइल में एयर ब्लो वगैरह जैसी कोई भी चीज नोट नहीं होगी। हाँ, अगर आप लोगों के बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक है या कोई रो रहा है या फिर कोई और आवाज है तो वो आवाज आपकी माइक में जरूर रिकॉर्ड हो सकती है। उसके बाद एडिटिंग के लिए आप लोगों को कोई भी नॉर्मल सी ऐप चाहिए, जैसे काइनमास्टर हो या फिर कैपकट या फिर आप लोग फिल्मोरा गो पे भी एडिटिंग कर सकते हो। और यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि यूट्यूब पर काम करने के लिए किस तरह का मोबाइल होना चाहिए, क्या कोई सेटअप बनाना चाहिए या फिर नॉर्मल मोबाइल से भी ये काम किया जा सकता है। तो जहां तक मेरी बात है तो मैंने एक नॉर्मल 2GB रैम वाले मोबाइल से ही शुरुआत की थी। अगर आप लोग मेरे सेकंड चैनल पर जाकर देखेंगे तो मेरी पुरानी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी और अभी अभी मैंने इमोर्टैलिटी ऑफ गॉड सीजन 2 एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो के अंदर वो वॉइस दिखाई देगी। शुरुआत में ही मेरी पुरानी वॉइस आप लोगों को उसमें नजर आ जाएगी। तो इस तरह आप लोग भी आराम से किसी छोटे मोबाइल से भी शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। कौन कौन से यूट्यूबर्स मेरे दोस्त हैं और मैं किन किन यूट्यूबर दोस्तों से मिला हूँ। जहाँ तक बात दोस्ती की है तो तकरीबन सारे ही लोग दोस्त हैं, जैसे कि मिस्टर हिंदी एक्सप्लेनर और रहमान एक्सप्लेनर या फिर अली एक्सप्लेनर, इसी तरह एनिमी फिलिक्स और बाकी छोटे बड़े सारे ही यूट्यूबर्स को मैं जानता हूँ। और जो लोग मेरे घर के बारे में जानना चाहते थे कि मेरा घर बनकर तैयार हो चुका है या नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये घर को बने हुए 1 महीना हो चुका है और मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये बात बता रहा हूँ कि मैंने ये घर सिर्फ यूट्यूब की इनकम से बनाया है। और यहाँ पर एक भाई ने पूछा था कि यूट्यूबर बनने से पहले मैं क्या काम करता था। तो यूट्यूबर बनने से पहले मैं एक स्कूल टीचर था, उसके बाद मैंने टीचिंग छोड़कर अपना खानदानी कारोबार शुरू किया जो कि हमारा अपना कई सालों से चल रहा था। कोरोना के टाइम पर वो कारोबार बिल्कुल डाउन हो गया था, तो उसके बाद से फिर मैंने सोचा था कि मैं कोई ऑनलाइन काम करूंगा। मगर उससे पहले भी मैंने कोरोना के टाइम पर बहुत ज्यादा अप्लाई किया था, शायद मुझे कोई और काम मिल जाए। यहाँ तक कि मैंने वेटर के लिए भी अप्लाई किया था, डिलीवरी बॉय के लिए भी अप्लाई किया था, हर जगह मैंने अप्लाई करके देख लिया था, मगर उसके बावजूद भी शायद मेरा नसीब यहाँ पर यूट्यूब पर था।
था, इसीलिए मुझे कहीं और काम नहीं मिला और फिर मुझे यूट्यूब पर ही आने का मौका मिल गया। और मेरे अलावा भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि कोरोना की वजह से बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट हुए थे और वो लोग भी इसी तरह ही यूट्यूब पर आए थे। और जहां तक बात यूट्यूब पर काम करने की है कि ये काम आसान है या फिर मुश्किल है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो ये काम मेरे लिए शुरू में बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास एक बिल्कुल सिंपल वाला मोबाइल था और मुझे भी आप लोगों की तरह ऐसा ही लगता था कि शायद छोटे मोबाइल से अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं होती, ना ही उससे अच्छी एडिटिंग होगी, ना ही काम ज्यादा जल्दी हो पाएगा। मगर मैंने भी बस शुरुआत कर दी ये सोच करके बस कुछ ना करने से कुछ कर लेना बेहतर है। हालांकि YouTube पे काम करने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है, जबकि मैं ये बात पहले बता चुका हूँ कि मेरा जो सबसे पहला चैनल था वो 3 मरतबा डिमोनेटाइज हुआ था, मगर मैंने उसके बावजूद भी हार नहीं मानी थी और मैं काम करता रहा। कंटिन्यूसली काम करने के बाद जाकर चौथी बार जाकर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, मगर उसके बावजूद भी फिर मुझे वहां पर भी उस चैनल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं इस काम में बिल्कुल नया था और मुझे कॉपीराइट वर्क के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। मगर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं दूसरे यूट्यूबर्स से बात करने लगा तो मैं उनसे सीखने लगा और मैंने कुछ उन लोगों को बताया और कुछ उन लोगों से सीखा। इसी तरह जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की उसे अपने यूट्यूब के काम के लिए मैंने यूज किया और इसी तरह ही मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल को ग्रो किया है। और बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि मेरे चैनल पर कई मरतबा कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुकी है और 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स तो सिर्फ इसी महीने में आई हैं, जिसके बाद से मैंने मार्शल कल्टीवेटर सीरीज को और ड्रैगन एम्परर सीरीज को एक्सप्लेन करना छोड़ दिया था। और जहां तक बात फेस रिवील करने की है तो मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूं कि ये शक्ल इतनी अच्छी नहीं कि आप लोगों के सामने लाई जाए, पर फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप लोग मेरा फेस देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और तकरीबन मैंने कोशिश की है कि सारे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करूं। मैंने किसी भी सवाल में किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया है, क्योंकि एक जैसे बहुत सारे सवाल अलग अलग लोगों ने पूछे हैं तो मैं किसी एक का नाम लेकर उसका सवाल रीड नहीं कर सकता। अगर आप लोगों में से किसी का सवाल रह गया है तो वो इसी वीडियो के कमेंट में फिर से पूछ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।